लाख शंका कुल मन मेरे, अंतर मन को है बांट रहा, त्याग निंद्र नेत्र से निशा को है काट रहा। अधर भी है मौन अब, प्रश्न है इसके झरोखे में, समझा रही हूँ खुद को पर हूँ खुद ही धोखे में। सहसा मेरे अंतर मन से आई सहमी सी एक आवाज़, क्यों कहूँ कि हार गई मैं। रन का हुआ पुनः आगाज, बाण चलेंगे विंध्य हस्तों से, फिर से अब लड़ना होगा। हुई चूक जो गतरन में, उससे अब उबरना होगा। करना होगा पार धरा को, जाना है हिमगिरी के पास, इसी क्रम में लिखना होगा अपना भी एक इतिहास। संघर्ष इतना धीरे कीजिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। बक्सर की बिटिया सोलोनी जी है, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपको। थैंक यू थैंक यू। तमाम यहाँ बुक्के लगे हुए हैं, तमाम यहाँ 4 तारीख से लगातार आपके घर में सिलसिला है लोगों को बधाइयाँ देने वाली। इससे पहले लोग कमेंट करते थे कि कुछ करने वाली नहीं है। जी जी, शायद ऐसा सुनने में आया। बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे, बोलते थे कि पटना जाके पढ़ती थोड़े ना है, घूमती रहती है। हाँ। पढ़ती बिल्कुल। देखे थे क्या कोई लोग घूमते हुए? देखे तो नहीं थे क्योंकि हम खुद नहीं निकलते थे, हमको खुद पढ़ने से टाइम में, बस ऐसे ही अफवाह, लोग जानते ही हैं कि थोड़ा सा बक्सर का माहौल या फिर बिहार का उतना माहौल नहीं है जिससे लड़कियां बाहर जाके पढ़े, तो थोड़ा जलन भी हो सकता था। जलन इसलिए होता था कि आपने ग्रुप डी भी नहीं निकला, एसएससी में तैयारी किया वो भी नहीं निकला, कई छोटे छोटे पदों के लिए आपने अप्लाई किया नहीं हुआ, तो लोग को होता है कि छोड़ो यार पढ़ने वाली नहीं है। हाँ ऐसा होता था। और फिर जब अभी सफल हो गए तो उन्हीं लोग का स्टेटमेंट चेंज हो गया कि अरे बहुत मेहनत करती थी। समय बदल गया। हाँ वहीं बदल गया। मजाक तो नहीं उड़ता होगा? बिल्कुल नहीं, अब तो वहीं लोग आते हैं, स्वागत करते हैं। मिठाई खिलाए वो लोग? हाँ बिल्कुल स्वागत करते हैं। और एक रिलेशन के ही थे तो वो बोले थे कि देखते हैं ना कि मेरी मम्मी को कलेक्टर बन जाती है, तो फाइनली वहीं मेरा स्वागत किए। तो मम्मी मेरी बोली कि क्या जी कलेक्टर बना के ला दिए ना अपनी बिटिया को। तो वहीं थोड़ा सा मेरी मम्मी को थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा। तो काफी घबरा गए होंगे कि कैसे इनके सामने फेस लेके जाएंगे। जी जी, हम बार बार कमेंट करते थे जी जी, वो तुम कुछ नहीं करने वाले। फिर वो रिप्लाई किए कि हाँ आप ही तो सब कुछ की, मतलब थोड़ा सा शर्मा गए। सबका नजरिया चेंज हो गया। जी जी, सबका नजरिया चेंज हो गया। आपने ऐसा कैसे कर दिया, इतना आपके अंदर कैसे आ गया कि आप जो ग्रुप डी नहीं निकाल पाई, एसएससी के निकाल नहीं पाई, टीचर की तैयारी वो भी नहीं कर पाई, तो ये बीपीएससी का रिजल्ट कैसे निकाल दी? मैं शुरू एसएससी का तैयारी करती थी, तो मुकेश सर के यहाँ लक्ष्य कोचिंग है, तो बक्सर में ही बक्सर में तैयारी कर सकते हैं जी, लक्ष्य कोचिंग है तो वहाँ पे जाते थे। तो मुकेश सर अचानक से बोले कि सलोनी कर्मचारी के पीछे क्यों लगी हो, अधिकारी बनो ना। तो फिर मैंने अचानक सलोनी कर्मचारी के पीछे क्यों, अधिकारी बनो जी। तो अचानक से वही टर्निंग पॉइंट था मेरे, अचानक से हाँ नहीं अब अधिकारी मुझे बनना है। उसके बाद हाँ उसके बाद मैंने बक्सर के ही एक एडोस आईएएस हैं अमित सर हैं, तो वो भी मेरा काफ़ी मदद किए थे बीपीएससी में। वही मतलब शुरुआती चरण, टर्निंग पॉइंट आपका वहीं था? जी 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 जी। तो आपको लगता था ना कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा चलता था दिमाग में? शुरू तो ऐसा लगता था, बहुत लोग कमेंट भी करते थे कि नहीं इतना जल्दी बीपीएससी नहीं होने वाला है, बड़े लेवल का पद है, देखते हैं कि कर्मचारी का अगर निकालना होता है तो कितना मेहनत लगता है, ये अधिकारी का निकाल रही हैं, नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत लोग डिमोटिवेट किए थे। पहले भी आपने दिया था बीपीएससी का? जी एक बार बीपीएससी मैंने जी मैं सफल हो गई थी, 4 नंबर से नहीं हो पाया था, तो 6वीं दी थी, तो फाइनली अभी सेलेक्ट हो गई हूँ। चेहरा बदल गया है, रूप बदल गया है, तस्वीरें बदल गई। जी जी। तो मुझे जो पता चला कि आप एक कवित्री भी हैं। जी जी। कैसे कविता, कौन सी वीर रस का है कि प्रेम रस का है, कौन सा है? जी विशेष पे कौन सा करते हैं? जी मैं जब असफल हो गई थी तो उस टाइम मैंने एक कविता लिखा था अपने पे। जी, तो उसको मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहती हूँ। और भी लिखी हैं कि बस इतना ही पर? और भी 2-4 लिखे हैं लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। जी। तो ये चीज़ें कहाँ से आपके दिमाग में, आपके परिवार के लोग कभी भी थे क्या? नहीं, एक्चुअली हमको साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो अचानक से बैठे भी रहते हैं तो कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कुछ ऐसे ही साहित्य में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कबीर का पंक्ति वगैरह सुनते रहते हैं। जी। और दशरथ माझी वाला प्रेम प्रसंग का डायलॉग है, वो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करता है। जी। तो वो भी आपने उसके देखिए, जैसे सफलता का मेरा 3 मूल मंत्र है कि सबसे पहले तो है कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि दशरथ मांझी का नाम सुना है सब लोगों ने कि वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ दिए थे कड़ी मेहनत की बल से, तो माउंटेन मैन आज के नाम आज प्रसिद्ध हैं। और वहीं निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक पानी है वो बूंद बूंद करके ही एक पत्थर को छिछला कर देता है, तो निरंतर मेहनत करिए। ये नहीं कि आज 6 घंटा पढ़ें कल 1 भी घंटा नहीं पढ़ें,
कल है कि 12 घंटा पढ़ें फिर अगले दिन कुछ नहीं पढ़ें, नहीं 6 घंटा ही पढ़िए, डेली पढ़िए, कंटिन्यू करिए, ठीक है। और पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव सोच के साथ पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है कि खुश मन जो होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। सकारात्मक सोच के साथ पढ़िए, बहुत अच्छा कर जाइएगा। जैसे आप बोल रहे हैं लगता है रही है, ऐसे पहले भी बोलती थी इस तरह से? जी, हम हमेशा बोलते थे कि सकारात्मक रहिए, हम कभी भी निगेटिव नहीं रहते थे। 65वीं में मैं असफल हुई थी तो ज़रूर मुझे दुख हुआ था, डिप्रेशन में भी मैं गई थी, लेकिन मैं निगेटिव नहीं हुई थी। मैं फिर से लड़ी थी, फिर से मैं 66वीं दी थी। हाँ, और फाइनली अभी हो गई हूँ सर। लक्ष्य भी है और भी आगे? जी, यूपीएससी करना है। यूपीएससी का लक्ष्य है, कब तक उस पर हम उम्मीद लगाएं? फिर कब इंटरव्यू करना है आपका? जी, 1 साल के अंदर तो हम कोशिश करेंगे कि कर लें, अब आगे प्रभु की इच्छा। सबसे ज़्यादा आप भगवान की तस्वीरें जो आप शेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? कौन सी भगवान को आप आस्था आपका जुड़ा हुआ है? जी, कृष्ण भगवान मेरे आराध्य हैं। हाँ। जी। कितना घंटा पूजा पाठ भी करती हैं? अब लेकिन मॉर्निंग ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है तो पूजा पाठ स्वाभाविक है कि आप करेंगे। जी जी, तो मॉर्निंग में उठकर बिना पूजा किए हम खाना नहीं खाते हैं, तो स्नान करके पूजा करके उसके बाद ही खाना खाते हैं। इसके अलावा हम मेडिटेशन डेली 10 मिनट करते हैं। अच्छा नहीं है, बक्सर में पढ़ने का माहौल नहीं है, और आपने कहा कि मैं बक्सर में पढ़कर मैं बीपीएससी बनी हूँ। ऐसा कुछ माहौल का कुछ ये इशू नहीं है, क्योंकि पढ़ना अगर कोई चाहेगा तो कहीं भी पढ़ लेगा, एक छोटा सा देहात में भी रह के पढ़ लेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपर दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो। सेल्फ स्टडी कीजिए, कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, कोचिंग ज्वाइन कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी करते रहिए। जी। और संदेश क्या देना चाहते हैं अपने लोग जो आपके साथ बिछड़ गए हैं उनके लिए? जी, जो लोग बिछड़ गए उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि देना चाहते हैं। परिवार में विशेष रूप से आपका कौन मदद किया कि भाई चलो तुम पढ़ो, सुनो तुम्हारे साथ हैं? मेरी मम्मी। मम्मी जी, एकदम लगी रहती थी? जी, हमेशा शुरू से बचपन से ही लगी रहती थी। जी। अरे लोग आलोचना करते हैं कि "ए, छोड़ो ना, बिटिया कहाँ पढ़ा रहे, बिटिया तो कहीं दूसरे घर चली जाएगी"। हाँ। उसके बावजूद भी 3 साल पहले ही मेरी शादी होने वाली थी, तो मम्मी बोली कि नहीं अभी पढ़ेगी, जब तक कुछ करेगी नहीं तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अब तो शादी होगा तो धूमधाम से और भी कुछ अलग तरीका से होगा। जी, नहीं अभी भी बोल रही हैं कि नहीं जब तक आप यूपीएससी करना है करिए, हाँ उसके बाद ही शादी करेंगे। तो क्या अभी आपका लक्ष्य क्या है? अभी क्या एज ही हो रहा है, मेरा भी यूपीएससी ही लक्ष्य है। यानी यूपीएससी करने के बाद ही शादी करना जी है? जी जी। चलिए सफलता और असफलता जीवन का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए, हारना बिल्कुल नहीं चाहिए, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। जितना सभी भ्रष्टाचार लग रहा है अधिकारियों के ऊपर, आपके ऊपर क्या इस तरह से कोई विचार है कि मैं क्या करूँगा? इसे ऑन कैमरा तो कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन एक देखते हैं इस बनी हुई कंट्रोवर्सी है कि इसमें लोग समा जाते हैं, और फिलहाल हमारे जिला में 2-3 ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर लगा इस चीज़ को, जिस जिला में। जी, ऑफिसर लोग के बारे में हम कहना चाहते हैं कि इस देश का जो नींव है वो ऑफिसर के बल पे ही है, तो ऑफिसर लोग के बल पे ऐसा ऑफिसर लोग पे लगना, तो ये तो पूरी तरह सच्चाई तो नहीं दिखता है, और ना ही हम ऑफिसर लोग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। सच्चाई नहीं दिखता लेकिन भ्रष्टाचार दिखता है। भ्रष्टाचार है, लेकिन बढ़िया अधिकारी जो बैठा हो मूर्ख थोड़ी है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं लोग। आप लोग कहते हैं ना कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, सर्विस में जाने के बाद आप पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं, और जिसके लिए आप बने रहते हैं उन्हीं के साथ गद्दारी कर देते हैं। जी, ऐसा मतलब माइनर कहीं होगा, नेगलेक्ट होगा, लेकिन ऑफिसर लोग के भी बल पे पूरा भारत का भविष्य है। इसीलिए तो ऑफिसर लोग थोड़ा दबदबा दिखाते हैं कि नहीं करेंगे, जाओ तुम यहाँ से हटो। जी, ऐसा कुछ नहीं है। करते हैं ना? जी जी, ऐसा कुछ नहीं यदि आपके पिताजी चाहे माताजी चाहे भैया किसी काम के लिए किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो आपको एकदम अनुभव होगा जरूर कि एक बार काम के बदले 6 बार दौड़ाया गया है। आपको भी लगा होगा, आप मार्कशीट वगैरह लेने गए होंगे तो आपको भी पता चला होगा, या फिर ऐसे तो मेरा मार्कशीट मेरे घर वाले पे ही चलाया था। हाँ, इसलिए कि आपके परिवार के लोग एक्टिव थे। हाँ, मुझे ऐसा भाग दौड़ नहीं करना पड़ा था, तो इस कारण मैं ज़्यादा जुड़ी नहीं। मूवी भी देखती हैं? जी। पंचायती मूवी देखी है? जी। जो सीरियल अभी आया है, वेब सीरीज नहीं देखते। नहीं, मैं हिस्टोरिकल मूवी ज़्यादा देखती हूँ ना, कि अधिकारी लोग आते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के चलते सिस्टम बर्बाद होता है। मैं इसको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, इसकी बात का बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं उस चीज़ में, और जिसके जो पद आपको मिला है वो एकदम भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल डंके की चोट पे इस बात को कुछ नहीं है कि अधिकारी लोग भ्रष्ट हैं, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी बनूंगी तो मैं ज़रूर समाज के लिए कुछ करूंगी। और कितना परसेंट उतरिएगा समाज? जी 100%, मैं अपना 100% दूंगी। याद रखिएगा, इस बात का रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, मैं उस टाइम में रिलीज कर दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। शालिनी चतुर्वेदी ने ऐसी बोली है,
और लेकिन इसके विपरीत जा रही है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल 100% अपना दूंगी सर। जी उम्मीद है जी बिल्कुल। जनता खुश रहेंगी। जी बिल्कुल खुश रहेंगे जी, क्योंकि मैं भी ज़मीनी स्तर की लड़की हूँ और मैं समझती हूँ लोगों का दर्द कि लोग कैसे हैं, तो मैं उसके लिए ज़रूर वर्क करूँगी सर। सोशल मीडिया चलाती हैं? अभी तो कुछ दिन से नहीं चला रहे थे क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई के चलते, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले क्योंकि गौतम बुद्ध भी बोले थे अपह दीपो भव, अपना दीपक तुम स्वयं बनो। जब तक खुद के अंदर का ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा तब तक किसी के मार्गदर्शन से कुछ नहीं होगा। कोचिंग करिए, मार्गदर्शन के लिए ठीक है, क्योंकि रिफ्रेशर हैं तो उनके लिए तो जरूर। मैं थोड़ा देर पहुंचा लेकिन दुरुस्त पहुंचा। पहुंचने का रीज़न आप समझ सकते हैं कि शालिनी जी है और खुद इन्होंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से बीपीएससी 66वीं का रिजल्ट जब निकला तो उन्होंने पास करके अपने ज़िला का नाम रोशन किया है। और मुझे आने में काफ़ी देर हुआ क्योंकि मैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था और भी लोगों मैं पटना में था तो पटना में भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मुजफ्फरपुर में, तमाम जहाँ जहाँ रिजल्ट निकला है मुझे जाना पड़ता था। इसके बाद मैं बक्सर पहुँचा हूँ, आपके साथ पहुँचा, मैं भी बक्सर का ही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आपकी जानकारी हुई कि आपने निकाला है तो मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा था कि चलिए भाई अपने ज़िला के 3 लोगों ने ऐसा काम कर दिया है जो आज लगता है। और ख़ासकर आप बिटिया है विशेष फोकस इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर और तमाम जो पहनावा ओढ़ावा पर विशेष फोकस करते हैं, एजुकेशन लाइन से साफ हट जाते हैं। वैसे लोगों की आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कि आज के डेट में पहनावा ओढ़ावे को लेकर तमाम सवाल खड़ा हो रहा है एजुकेशन के रूप में? जी पटना में ही देखने को हमको मिला है कई बार। बक्सर में भी देखने को मिलेगा? हाँ बक्सर में तो उतना नहीं देख पाए, लेकिन पटना गए थे तो देखे थे कि माँ बाप बहुत उम्मीद से बच्चों को भेजते हैं और वो लोग गलत शिकार हो जाते हैं, स्मोकिंग वगैरह ये सब करने लगते हैं। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं, क्योंकि बहुत उम्मीद से वो लोग भेजते हैं। और अगर आप सपनों को पूरा कीजिएगा तो न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन कीजिएगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कीजिएगा और सबको आप पे गर्व होगा। यदि पहला वेतन मिलता है तो किसके नाम जाएगा? वो कान्हा जी के नाम पे। कान्हा जी के नाम पर, कान्हा जी के भक्त है भाई, कान्हा जी के नाम पर जाएगा पहला वेतन है। और मैं अभी शालिनी बात किया किस प्रकार के कार्य होते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर अभी इन्होंने कब ज्वाइन करे है जो इनसे कहा और देखा, और करने का मुझे मुख्य मकसद था कि आप भी इस बात को समझिए कि कितना हार्डवर्क होता है करने में, उसके बाद सफलता आपको जरूर हासिल होती है। पुनः मैं एक बार स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू।